और हेलो मेरे भाई लोग, तो कैसे हो तुम सब लोग। आशा करता हूँ तुम सब लोग बढ़िया होंगे। और इंट्रो पे टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हेसु अपने कपड़ों की तरफ देख के थोड़ी सी हैरान होती है, क्योंकि हेसु के प्लान के हिसाब से वो रोज को एक क्रिसमस गिफ्ट देती है जिसके अंदर एक टेडी बियर और ग्लव्स थे। और वो इमेजिन करती है कि रोज उन गिफ्ट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हेसु ने रोज को गलत बैग दे दिया था जिसके अंदर हेसु के पर्सनल कपड़े थे। और हेसु को जब अपनी गलती का पता चलता है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो तुरंत अपने फोन को उठा के रोज को कॉल करने लगती है और हेसु खुद से ही पूछती है क्या वो पहले ही घर पहुंच गया होगा। अगर मैं सोचूं तो मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ से उसके घर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये ठीक है, उसने शायद अभी तक इसे ओपन नहीं किया होगा। अगर उसने उसे ओपन कर दिया होता तो शायद वो मुझे अभी तक कॉल कर देता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने उसे पहले ही ओपन कर दिया हो और मुझसे कांटेक्ट नहीं किया तो। उसी टाइम रोज फोन को पिकअप करके कहता है हेलो, और हेसु पूछती है क्या तुम घर पे हो। रोज रिप्लाई देता है हाँ। और हेसु पूछती है क्या तुमने अपने गिफ्ट्स को ओपन किया है। रोज रिप्लाई देता है नहीं, अभी तक तो नहीं। और तुम लोग रोज के बेड के ऊपर उस रेड बैग को देख सकते हो जिसके अंदर से कुछ तो लाल लाल सा झाग रहा है। और ये सुनने के बाद कि रोज ने अभी तक उस बैग को ओपन नहीं किया, हेसु एक राहत की सांस लेती है। हेसु रोज से कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने अभी देखा है, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें गलत बैग दे दिया है, इसीलिए लाल बैग को खोल के उसके अंदर जो है उसे मत देखना। और रोज हेसु से पूछता है क्यों। फिर हेसु कहती है हाँ वो ये उसके अंदर सच में कुछ बहुत डरावना है, और अगर तुम उसे देखोगे तो शायद तुम्हें फिर से बुरे सपने आएंगे, और वैसे भी उसे मत खोलना। फिर रोज कहता है ठीक है। और हेसु अपने मन में सोचती है क्या उसे सर्दी लग गई है, उसकी आवाज थोड़ी भारी लग रही है। और रोज कहता है मैं इसे कल सुबह लौटा दूंगा। ये कहकर वो फोन को कट कर देता है। और हेसु चैन की सांस लेते हुए सोचती है वैसे भी मैं खुश हूँ, और सीरियसली मैं ये सोच रहा हूँ अगर उसने उसे खोला होता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता। और सच में मैं इसे इमेजिन भी नहीं करना चाहता। और हम रोज को देखते हैं जिसे सच में ठंड लग गई थी। फिर हमारा सीन रोज के बेडरूम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे हेसु वही सेम आउटफिट पहन के रोज के गोदी में बैठ के उसे किस कर रही थी। और हमारा रोज पहले तो 3-4 नेक बाइट करता है, फिर वो उसे किस करने लगता है। और रोज उसे किस करते हुए उसके कपड़े भी उतार रहा होता है, पता नहीं क्यों, शायद उसको उसके कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे। यार मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा एक्सप्लेन। फिर रोज हेसु को उठा के बेड की तरफ ले जाता है और वो उसे धीरे से बेड पे सुलाता है। और फिर हेसु रोज की तरफ थोड़ी देर देखती है और रोज भी हेसु की तरफ देखता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और अचानक हेसु नींद से जाग जाती है। जी हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो, हेसु फिर से सपना देख रही थी। और हेसु का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसके शरीर से पसीने भी आ रहे थे। और हेसु शर्म के मारे अपना मुंह तकिए में दबा के कहती है मैं सीरियसली पागल हो गई हूँ। फिर हमारा सीन रोज की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो भी पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाता। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेसु नींद से उठने के बाद कहती है अंत में मैं थोड़ी देर के लिए भी सो नहीं सकी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं थोड़ी देर के लिए भी सोई हुई थी। और हेसु अपने बालों को बांधते हुए कहती है मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी नहा धोकर काम के लिए चला जाऊँ। उसी टाइम डोरबेल की आवाज आती है और हेसु को याद आता है कि रोज ने उससे कहा था कि वो सुबह बदले हुए गिफ्ट को वापस लेके आएगा। और अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया है तो रोज ने रेड बैग के साथ एक ब्लैक कलर का बैग भी लेके आया है। फिर हेसु घर के बाहर आके कहती है तुम यहाँ हो। रोज रिप्लाई देता है हाँ, और रोज उसे रेड बैग देते हुए कहता है ये लो, और हेसु रिप्लाई देती है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और हेसु उसे वो गिफ्ट देते हुए कहती है ये लो, ये वो गिफ्ट है जो मैंने तुम्हें देने का प्लान किया था, और तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। रोज रिप्लाई देता है कोई बात नहीं। और हेसु रोज की तरफ हैरानी से देखती है और वो खुद से ही कहती है ये अजीब है। वो स्माइल कर रहा है लेकिन आज वो कुछ परेशान लग रहा है। और हेसु रोज से पूछती है क्या आप बीमार महसूस कर रही हो। रोज रिप्लाई देता है नहीं। हेसु कहती है तो फिर क्या तुम थके हुए हो। रोज कहता है हाँ, तुमने मुझे पकड़ लिया, और सच कहूँ तो मुझे अच्छी नींद नहीं आई। और हेसु अपने लेफ्ट हैंड को पकड़ के कहती है हाँ मुझे भी नहीं आई, और मुझे लगता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि अभी सर्दी और ठंड है। और थोड़ी देर उनके बीच में साइलेंस रहता है। फिर हेसु कहती है ठीक है तो मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे अभी काम पर भी जाना है। ये कह के हेसु अंदर की तरफ जाने लगती है, लेकिन रोज उसके कपड़ों को पकड़ के उसे रोक लेता है। वो कहता है रुको, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, अंदर जाओ और इसे खोलो। और हेसु जब अंदर जाके उसमें देखती है तो उसमें टर्टल नेक स्वेटर था, और हेसु उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर हेसु उस स्वेटर को ट्राई करती है और वो बहुत खुश होती है। वो कहती है ये अमेजिंग है, ये बिल्कुल फिट बैठता है। और यार मैं तो भूल भी गया था कि मैंने आखिरी बार हेसु को इतना खुश कब देखा था। और हेसु सोचती है वो शायद मेरा साइज भी नहीं जानता था, लेकिन क्या ये ठीक है, इसके मटेरियल भी बहुत मोटी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो शायद ये काफी महंगा होगा। इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये 50,000 कोरियन वॉन से भी ज्यादा है, और ये बहुत गर्म है। जब मैं उससे बाद में मिलूंगा तो मैं उसे इस गिफ्ट के लिए थैंक यू कहूंगा। और देखो यार हेसु कितनी ज्यादा खुश लग रही है, मैं तो इसे अपने कुछ हफ्तों तक वॉलपेपर बनाने वाला हूँ। फिर हमें फ्लावर शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेसु फ्लावर शॉप में एंटर करते हुए गुड
गुड मॉर्निंग विश करती है और वो लड़की भी उबासी लेते हुए हेसू को गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर वो हेसू के नए कपड़ों को देख के कहती है, ओह क्या आपको नए कपड़े मिले हैं, ये कितना सुंदर लग रहा है। हेसू खुश होते हुए कहती है, हाँ मुझे ये गिफ्ट के तौर पर मिला है। फिर वो लड़की कहती है, वाह मुझे नहीं पता ये किसका है, लेकिन उनका टेस्ट बहुत बढ़िया है। और वो कहते हैं कि कपड़े आदमियों को बनाते हैं और आप सचमुच बहुत सुंदर लग रही हो और बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि मैं ये अभी कह रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आप बार बार एक ही दो आउटफिट पहनती थी, इसीलिए सच कहूँ तो आप थोड़ा शैबी दिखती थी। और उस लड़की से ऐसी बातें सुनने के बाद हेसू के चेहरे से स्माइल कम्प्लीटली गायब हो जाती है और हेसू अपने गर्दन को रब करते हुए कहती है, ओह हाँ सही। और हेसू फिर से ओवर थिंकिंग करने लगती है। वो सोचती है शायद इसीलिए उसने मुझे ये दिया, शायद उसने सोचा कि मैं बहुत शैबी और बेचारी दिखती हूँ। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए ये खरीदा है? तुमने कहा था कि तुम्हें ये एक गिफ्ट के रूप में मिला है, तो ये तो साफ है कि उसी ने तुम्हें ये दिया है। और हेसू उसकी बातों को सुन के उदास हो जाती है। फिर वो कहती है, हाउ जोंग, मेरा डिवोर्स हो गया है। फिर वो लड़की हेसू से पूछती है, आ क्या अचानक? हेसू रिप्लाई देती है, हाँ, और अभी तक आपने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि आपका डिवोर्स कब और क्यों हुआ। और हेसू वहां से जाते हुए कहती है, इसी तरीके से ये है। और वो लड़की हेसू को बहुत डिसअपॉइंट होकर देखते हुए सोचती है, क्या बकवास है, आपने कहा था कि आपका एक हस्बैंड है और अभी अचानक आप कह रहे हो कि आपका डिवोर्स हो गया है। फिर हमें फ्लावर शॉप में रोज को दिखाया जाता है, जो हमेशा की तरह रोज लेने के बहाने हेसू से मिलने के लिए आया था। और रोज हेसू से पूछता है, क्या आप आज बिजी हो? हेसू रिप्लाई देती है, हाँ मैं हाल ही में ज्यादा पैसे खर्च कर रही हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसीलिए इसे ले लो और जल्दी से आगे बढ़ो। और हेसू उसे गुलाब देते हुए कहती है, ये आपका गुलाब का गुलदस्ता है सर, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आपको ये मिल चुका है। और वो लड़की बहुत ध्यान से उन दोनों को देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। फिर रोज कहता है, तो फिर मैं एक और खरीदूंगा, प्लीज एक और गुलदस्ता दे दो। और हेसू कहती है, तुम सच में? और उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख के वो लड़की सोचती है, ये नहीं हो सकता, क्या इसका कोई मतलब है? और मैं इसे किसी भी तरीके से देखूं, ये दोनों बहुत करीब है। और इसके अलावा उन दोनों के बीच में उम्र का डिफरेंस भी है। और चाहे डिवोर्स झूठ हो या सच, ये फिर भी अजीब है। फिर रोज हेसू के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है और उस लड़की को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वो लड़की सोचती है, ये पागलपन है। वो जल्दी से रोज के पास जाकर उसके कपड़ों को पकड़ के कहती है, माफ करना, एक पल के लिए मेरी तरफ देखो। और तुम लोग रोज के चेहरे की तरफ देखो, उसे देख के साफ साफ पता चल रहा है कि वो इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखो कमेंट में कोई नहीं बोलेगा कि वीडियो छोटा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये चैप्टर इतना छोटा था। शायद मानवा राइटर भी मेरी तरह आलसी है, उसने 2 वीक वेट कराने के बाद इतना छोटा सा चैप्टर हमें पकड़ाया। तो देखो अगर नेक्स्ट चैप्टर भी इतना ही छोटा होगा तो शायद मैं 2 चैप्टर रिलीज होने के बाद इसका वीडियो बनाऊं, तो शायद तुम लोगों को 2 वीक वेट करना पड़ सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड सायोनारा।